भी। मेरी शादी हसनपुर हुई थी। मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, दूसरी लड़कियों से बात की, फिर मेरे घर आने के बाद उससे शादी भी कर ली। तो मैंने उसके लिए कार्रवाई भी की, सब चीज़ किया। मेरा एक छोटा सा बच्चा गोद में जिसे मैं लेके आई, मैं अपने घर पे रही, मैंने इंतज़ार किया, खूब उन्हें समझाया, सबसे मैंने मिन्नतें की, अपनी बिरादरी में भी, अपने जो उनके गांव के मेन आदमी थे, जो प्रधान थे या मुस्लिम थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा समझौता करा दो, मेरी बात वो करवा दो। तो मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। मैं अपने घर पे रही, अपने बच्चे को कैसे भी पाला। मेरा भाई नहर में से रेत निकाल के मेरे बच्चे को खुद दूध का डिब्बा ला के दे देता। तो उस टाइम पे कोई इंसान मेरे पास ऐसा नहीं आया, या ना मेरी बिरादरी का, ना कोई मतलब जो जिम्मेदार लोग होते हैं कि भाई ये लड़की परेशान है, इसकी शादी ऐसे हुई थी, या किसी गांव के ने भी ये जाके नहीं कहा भाई तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने देखा, कुछ दिन में रही घर पे, पता लगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं वकील के पास गई, मुसलमान वकील हैं, उनसे कहा, कहने लगे कि ये तो जायज़ है, हमारे भाई साथ नहीं। कहा कैसे जायज़ है, जब बीवी है, बच्चा है, तलाक नहीं हुई, क्या उसमें शादी जायज़ है क्या, ऐसे बताओ। मैंने कितना वो किया कि ऐसे तो जायज़ नहीं है भाई, अगर बीवी मर गई या कुछ हो गया तो शादी कर लो, लेकिन जब बीवी जिंदा है, बच्चा है उसका छोटा सा, उसको आज तक वो कभी देखने नहीं आया। मैंने मुकदमा भी किया, केस भी किया, हर जगह मैंने इतनी ठोकरें खाई, इतनी वो करी कि इनको कुछ तो होना चाहिए, चलो मेरे साथ जो हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। लेकिन उस चीज़ पे अब तक कोई भी कैसा भी कुछ नहीं हुआ। अब वो जिससे मेरी शादी हुई वो अपने ज़िंदगी गुजारा, अपनी शादी भी कर ली, बच्चा भी है उसके। मैं आज भी ऐसी हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए गाना शुरू किया, अपने भाई के साथ रह के। जो भूरा ढोलक है, राहुल भाई हैं, सारे अपने मेरे परिवार ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और अपने गाने पे मैं ये गाने लगी। तो उस टाइम पे कोई भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। आज अगर मैंने भजन गा दिया तो कुछ है जो कह रहे, तो इसके पे भी कुछ होना चाहिए कि अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इस्लाम में ये 4 शादियां जायज़ है, ये कहकर औरत को दुख पहुंचाना हराम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि शिव भक्ति में गाना गा लिया तो वो हराम हो गया। मुस्लिम महिला फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना गाया और वो विवाद में आ गई। तमाम मुल्ला उलेमाओं ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मुस्लिम समाज में गाना और म्यूजिक वगैरह ये सब मना है। अगर आप अल्लाह का नाम लेके गाओगे या बजाओगे, डांस करोगे तो वो भी मना है। एक मुल्ला ये कहता है कि इस्लाम में संगीत हराम है, तो उस मुल्ला को मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, तमाम दरगाहें हैं जिनमें संगीत गाना बजाना होता है, वहाँ जो हराम की चीज़ें हो रही हैं उनको ये तमाम मुल्ला उलेमा क्यों नहीं रोकते। जब सलमान खान, मोहम्मद रफ़ी, आमिर खान, शाहरुख खान, उर्फी जावेद, ये जो लोग काम कर रहे हैं वो सब हराम नहीं है। मुसलमानों का कोई भी ऐसा घर दिखाइए जिसमें शादी के दौरान संगीत गाना बजाना नहीं होता, शादियों में डांस नहीं होता। तो यानी कि सारी कौम को आप फतवा जारी कीजिए, सिर्फ एक लड़की के खिलाफ फतवा जारी मत कीजिए। असल मायने में इनकी सोच क्या है वो आप इस वीडियो में देखिए। तो अब गौर फरमाएं, इसलिए काफिरों के त्योहार में, बल्कि जिन दिनों जैसे कि आमतौर पे हिंदुस्तान में दिवाली वगैरह होती है तो मिठाइयां खरीद के तकसीम करते हैं, उस दिन उस त्योहार की निस्बत से अगर कोई मिठाई खरीदेगा तो भी काफिर हो जाएगा। ये दीन है, दीन, और दीन पर अमल करो। आधा तीतर आधा बटेर मजहब में नहीं चलता। बहाने मत ढूंढो, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है, और कुफ्र सिर्फ कुफ्र है, उसके दरमियान तुम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने आप को बचाओ। प्रसाद खाने की इजाजत नहीं, गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जाने की इजाजत नहीं। वो दावत दें तो जितना बच सकते हैं उनकी आम दावतों से भी बचें, क्योंकि उनके यहाँ हलाल और हराम में कोई परहेज नहीं होता। इनके यहाँ जानवर को बच्चे की तरह पालना और पालने के बाद उसे काट कर खा जाना, उसे हराम नहीं कहा जाता। इनके यहाँ सगी बहन से शादी कर लेना हराम नहीं होता। इनके यहाँ औरत को गुलाम बना के रखना हराम नहीं होता। एक पुरुष 4 बीवियों के साथ शादी करके 40 बच्चे पैदा करके रोड पर जानवरों की तरह जिंदगी जीने के लिए छोड़ देता है, उसको हराम नहीं कहते ये। तब हमारे धर्म में तो इतना चल गया ये कि बीवी होते सिवाते भी दूसरी औरतों के पीछे पहले भाग ले, शादी भी कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई विवाद ही नहीं उठता। मैं इतनी बार जाली अदालत में, कचहरियों में इतनी गुहार लगा ली कि भाई ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी ये मुल्ला या मौलाना किसी ने ये फतवा जारी नहीं करा, ये नहीं कहा कि अपने
आके लाइव भी आके बोल दे कि ये लड़की इतना परेशान क्यों है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, या कोई हमारे घर पे ही आ गया हो कि बेटा तू परेशान है। अगर ये फरमानी नाज, कव्वालियाँ, संगीत और बाकी सब कुछ गाती रहती, लेकिन ये हर हर शंभू हिंदू धर्म का गाना नहीं गाती ना, तो कोई भी उलेमा और कोई भी मुल्ला उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करता।